हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नक्श जो है अकेला बैठा होता है और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि आखिर क्या बात है, अक्षरा से भाभी माँ जो है इतनी दूर क्यों रहती है, उसकी बड़ी दादी इतनी दूर क्यों रहती है, उसे इग्नोर कर रही होती है। तभी नायरा जो है कुछ ढूंढने की बात कर रही होती है। तभी नक्श उससे कहता है कि अब हम सोचेंगे कि रिश्तों में जो पर्दा है वो हमारे नज़रों के सामने नहीं आ रहा है, बड़े ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा जो है बच्चे कहने लगते हैं। फिर नक्श जो है वो कहता है कि आखिर गड़बड़ क्या है, हम आज पता लगा लेंगे। नायरा और मामा और बड़ी दादी के बीच में ज़रूर कुछ चल रहा है, ऐसा जो है नक्श नायरा से कहने लगता है। पर नायरा कहती है कि हम ये पता कैसे लगाएंगे। तभी नक्श और नायरा मिलकर जो है एक प्लान बना लेते हैं कि उन्हें कैसे पता लगाना है कि अक्षरा और जो भाभी माँ हैं दोनों के बीच में क्या चल रहा है। फिर वो पूजा के लिए जाने वाले होते हैं फैक्ट्री के में कुछ। तो फिर बाद में दादाजी के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। वो कहते हैं कि आज जो है सबको सच पता चल जाएगा कि कितना हमसे छुपा रहे हैं। चाची और छोटी दादी के बीच में और माँ के बीच में तो सब कुछ ठीक है, पर बाकी सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ जो राजश्री होती है वो परेशान हो रही होती है। वो सोचती है कि कल जो है दादाजी के लिए बड़ा दिन था और कल कुछ गड़बड़ ना हो जाए अक्षरा को लेकर। मुझे तो यही लग रहा है कि भाभी माँ जो है कुछ कह ना दे, ये बात जो है वो कर रही होती है। तभी वहाँ पर जो है उसे समझा रहा होता है अक्षरा का पापा। दूसरी तरफ अक्षरा जो है बेसन के लड्डू बना देती है पूजा के लिए और लाकर वहाँ पर रख देती है। तभी भाभी माँ उधर आती है और वो कहने लगती है कि मैं जानती थी तुम्हारा चुप चुप के काम करने की आदत मुझे पता थी, तुमने लड्डू बनाए हैं ना। तभी वो कहती है नहीं भाभी माँ, वो कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम्हारे हाथ के बेसन के लड्डू का स्वाद जो है मुझे अब तक याद है, ऐसा जो है अक्षरा उसे कहने लगती है। बाद में वो अक्षरा को कहने लगती है, अक्षरा से वो कहती है कि मैंने मना किया मेरे पति के कोई भी काम में इंटरफेयर करने से तुम्हें और मेरे पति की यादों से दूर रहने के लिए, और तुम्हें कोई श्रद्धांजलि देने की ज़रूरत नहीं उन्हें, ऐसा जो है भाभी माँ अक्षरा को कहती है। अक्षरा सुनती है, वो कहती है कि मैं परेशान हो चुकी हूँ तुमसे, सच में बच्चे नहीं होते तो मैं तुम्हें क्या बोलती और कुछ क्या कहती, ऐसा वो कहने लगती है। वो कहती है कि बच्चे है इसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर सेंड कर रही हूँ, वरना टाइम नहीं निकलेगा तुम्हें धक्के मारकर निकालने में, पहले जिससे निकाला था। चुपचाप तुम कल यहाँ से चले जाओ। अक्षरा सुनकर जो है काफ़ी परेशान हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर नैतिक आता है। नैतिक कहता है कि अक्षरा चुप हो जाओ, तुम्हें भाभी माँ की बातों से दुख हुआ है मुझे पता है। तभी अक्षरा कहती है कि भाभी माँ की बातों से दुख होने का छोड़ो नैतिक, पर मेरी वजह से जो उन्हें परेशानी हो रही है वो बात मुझे पसंद नहीं आ रही है, ऐसा वो नैतिक से कहने लगती है। तभी नैतिक कहता है कि हाँ अक्षरा। फिर बाद में अक्षरा रोते हुए कहने लगती है नैतिक से कि नैतिक आखिर हम आए ही क्यों यहाँ पर। दूसरे दिन जो है सब तैयार हो रहे होते हैं और जाना होता है सबको फैक्ट्री में। तभी सब खुशी खुशी रेडी हो रहे होते हैं फैक्ट्री में जाने के लिए। उतने में अनन्या जो है फ़ोन पे बात कर कर जो है नीचे आती है। शौर्य काफ़ी परेशान होता है। शौर्य को लगता है कि उसके कांटेक्ट में कोई लड़का है या कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है। तभी वर्षा उससे कहने लगती है कि आराम से बात कीजिए, इतनी टेंशन मत लीजिए। शौर्य कहता है कि आज तो मैं से पूछ कर ही रहूँगा। अनन्या जो है फ़ोन पर कहने लगती है कि ठीक है तो चलो मैं निकलती हूँ अभी, ऐसे अनन्या फ़ोन पर बात करती। तभी शौर्य उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ, किससे बात कर रही थी तुम। तभी अनन्या जो है वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं आपको बहुत दिन से बताना चाहती थी। फिर बाद में वो जो है शौर्य से कहता है कि कौन है लड़का, क्या है, ऐसे कहने लगता है उसे। तभी वो कहती है कि पापा मेरी जॉब लगी। सब एकदम से चुप हो जाते हैं। जो वर्षा होती है वो कहती है कि शौर्य इतना क्यों चिल्ला रहे थे, आपका बीपी बढ़ जाता। बाद में सब खुश होते हैं और राजश्री और सब बोलने लगते हैं कि इसे तो जॉब लगी है तो बड़ी खुशी की बात है। शौर्य भी खुश हो जाता है और वर्षा कहती है देखा ना, मैं कह रही थी आप जो है चुप ही चिंता कर रहे थे, ऐसा जो है वर्षा उससे कहने लगती है। अनन्या जो है उसकी जॉब को लेकर काफ़ी खुश होती है। दूसरी तरफ शौर्य से कहने लगता है कि सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा और वो कहता है कि बेटा आज भी मैं तुम्हें जो है ऑफिस छोड़ने चलता हूँ, जैसे मैं तुम्हें स्कूल में छोड़ने चलता था। फिर बाद में सब खुशी का माहौल हो जाता है, उसे दही शक्कर खिलाते हैं। दूसरी तरफ नक्श जो है संजू को सारा प्लान बता देता है कि कैसे उसे जो है वो मतलब प्लान बनाया है कि बड़ों के बीच में क्या गलत हो रहा है वो जानने के लिए वो सब कुछ उसे बताता है। तभी वो कहने लगता है कि मुझे आज जानना है कि क्या हो रहा है दोनों के बीच में, ऐसा जो है वो कहने लगता है कि अंडरस्टैंडिंग है मिसअंडरस्टैंडिंग है, आज हम जान लेंगे कि मम्मा और बड़ी दादी के बीच में क्या बात है और हमें छोटू को जानने का पूरा हक है। फिर बाद में से संजू कहने लगती है कि तेरे जानने के चक्कर में जो है कोई गड़बड़ ना हो जाए। तभी नक्श कहता है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैंने प्लान जो है सबसे अच्छे से सेट किया है। फिर बाद में संजू से कहता है कि संजू तू कह रही होंगी कि मैंने अब तक तुझे घर पर नहीं बुलाया है, पर मैं फैमिली मैटर से परेशान हूँ। दूसरी तरफ अक्षरा जो प्रेस कर रही होती है और नैतिक से कहने लगती है कि कल कंपनी में तुम जाओगे ना तो तुम्हारे लिए लगेगा। तभी वो कहता है कि अक्षरा मैं नहीं जा रहा। फिर अक्षरा कहती है कि भाभी
भाभी माँ मुझसे नफ़रत करती है, आपसे नहीं। आपसे कहीं ना कहीं उम्मीद बांध कर रखी है और वो आपसे नाराज़ है, बस आप जो है उनकी नाराज़गी दूर कर सकते हैं, ऐसा अक्षरा नैतिक से कहने लगती है। तभी नैतिक कहता है कि नहीं अक्षरा, जहाँ तुम नहीं चाहोगी वहाँ पर मैं नहीं आऊँगा। तभी अक्षरा कहती है कि मेरी वजह से आप पहले ही बहुत कुछ खो चुके हो, अब मैं नहीं चाहती कि आप कुछ खोए। आपने जो है मेरी वजह से इतना कीमती टाइम जो था फैमिली के साथ में वो गवा दिया है, आप और कुछ मत गवाओ, ऐसा जो है वो नैतिक से कहने लगती है। तभी नैतिक कहता है कि अक्षरा, मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे बिना। तभी अक्षरा कहती है कि मैं वहाँ पर जा नहीं सकती, पर अगर आप वहाँ पर गए तो आपकी नज़र से जो देखो सुन सकती हूँ मैं। और नैतिक वैसे भी अभी मौका है भाभी माँ की नाराज़गी दूर करने का आपके पास, तो दूर कर लीजिए, ऐसा जो है नैतिक से कहने लगती है। तभी नैतिक कहता है कि ठीक है। नैतिक और अक्षरा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वो सोचते हैं कि ना जाने हम कितने दिन यहाँ पर मेहमान हैं और हम जल्दी से केप टाउन चले जाएंगे। केप टाउन जाने का फ़ैसला वो कर देते हैं। फिर बाद में अक्षरा नैतिक को मना देती है जाने के लिए। दूसरी तरफ सब रेडी वगैरह हो जाते हैं। अनन्या जो उसकी वॉच ढूंढ रही होती है और फिर वो कहती है कि वॉच कहाँ पर है मेरी। नन्नू जो उसकी वॉच चबा रहा तो होता है और वो कहता है कि इसका तो अलग ही फ्लेवर है। जिसमें तो उसके ऊपर चिढ़ती है और कहती है तुझे यही वॉच मिली थी। अनन्या कहती है कि नन्नू आज तो तू छोड़ देता। फिर बाद में राजेश्री कहती है कि बिटिया रानी आ तो दही शक्कर खा ले, और अनन्या को दही शक्कर खिलाने लगती है। और बाद में शौर्य कहता है कि चलो मैं तुम्हें जो है ऑफिस छोड़ देता हूँ। दूसरी तरफ घर पर जो है चाय वगैरह सब पी रहे होते हैं और जो नंदिनी होती है वो कहने लगती है अनमोल को कि जब तक तुम तुम्हारा स्टडी कंप्लीट नहीं करते तब तक तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगी। रुक्मिणी जो है नंदिनी को मना करती है कि बच्चों को वहाँ से दूरों को मत लेकर जाओ, क्योंकि अक्षरा नैतिक आ गए हैं और भाभी माँ वापस से जो है कुछ कर देंगी और बच्चों के सामने जो है बात आ जाएंगी, इसलिए तुम इस माहौल से बच्चों को दूर रखो। करिश्मा और नमन जो है रेडी होकर तैयार होकर आ जाते हैं, वो पूरे प्लान वगैरह कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो है राज पन्ना और वो सब रेडी होकर आ जाते हैं। नायरा और नक्श भी आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि मम्मी पापा नहीं आए अब तक। तभी नायरा और नक्श कहने लगते हैं कि हम मम्मी पापा को लेकर ही जाएंगे। और वहाँ पर करिश्मा और नमन होते हैं, वो कहने लगते हैं कि हाँ हम रुकेंगे ना मम्मी पापा के लिए। फिर बाद में जो देवयानी होती है उससे पूछने लगता है राज पन्ना कि आएंगे कि नहीं अक्षरा और नैतिक। वो कहते हैं कि हाँ आएंगे। भाभी माँ के सामने नायरा जिद करती है कि मम्मी और पापा को के साथ ही हम जाएंगे, तब तक हम नहीं जाएंगे, उनके आने तक रुको। तभी अक्षरा आती है और भाभी माँ से कहती है कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन हम नहीं करेंगे, बस बच्चों की जिद है इसलिए साथ में आ रहे हैं और हम कहीं चले जाएंगे, ऐसा अक्षरा जो है वो कह देती है उससे। फिर बाद में गाड़ी में बैठने की बारी आती है। तभी बच्चे जिद करने लगते हैं कि तुम पहले जो है पूजा का सामान वही गाड़ी से तुम निकलो, ऐसा जो है बच्चे ज़िद करते हैं। फिर अक्षर और नैतिक जो है पहले मना करते हैं, फिर नक्श और नायरा बहुत ज़िद करने पर अक्षर और नैतिक मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। और गाड़ी में तो तीनों साथ में निकलते हैं। वहाँ पर सिग्नल लग जाता है। तभी अक्षर और नैतिक जो है दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं दूसरी तरफ। तभी नायरा पूछने लगती है कि मामा और पापा कहाँ पर है। तभी जो देवयानी होती है वो जवाब देते हुए कहती है कि दूसरे रास्ते से गए हैं। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।